न्यूज 36 के जम्मू दर्शक मन ला सुनील टाइगर के जय जोहार। स्वागत है आप मन के हमार चैनल न्यूज 36 छत्तीसगढ़ के आवाज़ में। और हमार खास कार्यक्रम में आज के दाई अरपा के पीरा बिलासपुर के जीवन रेखा अरपा नंदिया यह अपन पहचान ला बिसरावत जात है और एकर बिसराए के कारण कौन है, एकर बिसराए के कारण हमन हैं जेमन ओकर उपयोगिता ला नहीं समझथन, ओकर महत्ता ला नहीं समझथन। और जैसे जैसे ये हमर नदिया हा हमर जीवन रेखा हा बिसरत जात है तो कई लोगन मन ओला बचाए बर प्रयास घला करत है और मेहनत करके समिति बना के ओमा साफ सफाई करे के काम करत है, ओमा पेड़ पौधा लगाए के काम करत है तीरे तीर में, ताकि ओकर कटाव ज़्यादा मत होए, ओला बचाए जा सके, अरपा मैया के अस्तित्व ला बचाए जा सके। तो आज के जो हमारे कार्यक्रम है ओमा हमन अरपा नंदिया ला कैसे बचावत हन, कैसे बचाए के प्रयास करत हन, एला लेके गोट बात करबो। तो आज हमारे स्टूडियो में पहुना आए हैं अविनाश बोलर जी, यमन अध्यक्ष है अरपा मैया भक्त जन समिति के। और हमार पहुना आए है श्री श्याम मोहन दुबे जी, यमन अध्यक्ष है अरपा अर्पण महाअभियान के। तो आप दोनों जिनके बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो एमन जो है अरपा नंदिया ला अरपा मैया ला बचाए बर प्रयास रहते और कुछ कुछ ऐसा बूता करत है जेकर ले अरपा नदी के अस्तित्व ला बचाए जा सके। तो सबले पहले तो अविनाश बोलर जी, मैं आप मन ले जानना चाहिए कि आप मन जो समिति चलावा था अरपा मैया भक्त जन समिति, तेकर उद्देश्य का है और कैसे आप मन एमा बूता करा था? अरपा मैया भक्त जन समिति का जो उद्देश्य है वो अरपा की सफाई और जो उसकी जो अस्तित्व जो ख़त्म होने में आ गई है, हाँ, उसको बचाने की है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बिलासपुर शहर के समस्त जो आमजन है वो अरपा मैया को ख़त्म करने के प्रयास में लगातार कई सालों से चले आ रही है। ये आप जो बात बोले बहुत सही बात बोले कि इसको ख़त्म करने के लिए हम सबकी ही जवाबदारी है जी, और आज उसको बचाने की भी जवाबदारी हमारी है। हाँ, आज हमको पीड़ा होता है कि अरपा नदी में लोग कचरा डालते हैं, पूजा पाठ का सामग्री ला के वहीं विसर्जन कर देते जी, हैं। जी। हर चीज़ एक सिस्टमेटिक होनी चाहिए। पूजा ये हमारी आस्था है, हाँ, हम इससे नकार नहीं सकते, पर ये भी सत्य है कि हम धीरे धीरे करके ही सही पर अरपा को पूरी तरीके से ख़त्म कर रहे हैं। तो हम सबका एक लक्ष्य है कि अरपा को बचाना है और उस लक्ष्य के साथ में हम लोगों ने सबसे पहले तो 1 महीने का कंटिन्यू हम लोगों ने सफाई अभियान रखा। अच्छा, जिसमें सुबह सारे लोग आते थे, अरपा दाई का सफाई करते थे, उसमें फैले हुए पूरे कचरा, जलकुंभी, हाँ, मलबा, हर चीज़ को पूरा सफाई करते हुए 1 महीना लगातार हम लोगों ने सफाई अभियान चलाया। धीरे धीरे सही शासन प्रशासन को हम लोगों ने जगाया। हाँ, उसके बाद में रैलियाँ भी निकाली, मसाल रैली, जागृति रैली, हाँ, अरपा बचाओ घंटा रैली। अच्छा, ऐसा करके आम जनों में और शासन प्रशासन को जगाने के लिए हम लोगों ने ये सारे कार्य किए और आज भी हम लोग लगातार इस कार्य को करते चल रहे हैं। बहुत बढ़िया काम आप मन करा था अरपा नंदिया के जो बिसरत कहे जाए अस्तित्व है तेला बचाए बर। और श्याम मोहन जी, मैं आपसे जानना चाहिए कि आप मन अरपा अर्पण महाअभियान नाम से एक समिति चलावत हो, तो आप मन ये समिति में का करता हो? हमन जब 17 जून 2023 मई 2017 को जब बिलासपुर के टेम्परेचर 49.3 हुए रही से, अच्छा, और वो टाइम बिलासपुर के जो वाटर लेवल है वो लगभग 28 मीटर नीचे हो रही से। माने गर्मी है का एक बाढ़ गरी से ते सब बहुत बाढ़ गिरी से, मतलब समझ लो कि हम 50 डिग्री ला छू लिए रहे हैं, रूह कांप गिरी से। हाँ। और सीधी सी बात यह है कि बिलासपुर के रहवासी मन के जो भविष्य है तो वो सोच के तो बहुत भयावह स्थिति कल्पना होते। तो हमन ये सोचे कि क्यों ना माँ अरपा के तट में अधिक से अधिक पौधारोपण करी। हाँ। अब सिर्फ पौधारोपण ही नहीं जिसे कि करके भुला जाते वैसे वाले नहीं, देख के वो लड़का असन पाल पोस के बड़े करो
और लगभग अगर 1 लाख पेड़ हम लगा डरबो तो बिलासपुर के टेम्परेचर भी डाउन हुई। हाँ। साथ में वाटर लेवल ऊपर आई और विभिन्न जो बीमारियां पसरत है आजकल ओकरों से हमन ला मुक्ति मिली। तो यही सोच के हम माँ अरपा के तट में लगभग अभी 4000 पौधा लगा के पेड़ बनाए की तैयारी कर डरे हैं। अब हमार आगे जो काम है वो ये है कि 1 लाख पेड़ लगाना है। तो 16 जून को, आगामी ये जो 16 जून है, इसे कोई हम डेट फिक्स नहीं करें, लेकिन हमार ये रही थे कि मानसून के जो पहला पानी होते बारिश के पानी है वो भी हम उपयोग कर सकें। अच्छा। और कि हम जहाँ पेड़ लगाते हैं वहाँ पे ना पानी रहे ना बिजली रहे। और हमारे पास तो इसे कुछ साधन भी नहीं रही से। पहले हम बाल्टी लेके नदी में पानी रहे तो मले डारन। हाँ। ओकर बाद तहाँ से निगम के एक टैंकर आई इस बीच में। ओकर बाद हमारे पास वो साइकिल वाले जो मिट्टी तेल से जो डोहारते हैं, घर घर जो मिट्टी तेल पहुंचाया जाए वो वाले 2 टन टैंकर मिली सोमा डारन। माननीय मंत्री महोदय जो टाइम रही है श्री अमर अग्रवाल जी, वो हमारे पौधारोपण में आई न बोर कराई। बोर करा दी मेरे बिजली नहीं रही से, तो अभी हम पंप वगैरह लगाए हैं। अच्छा। तो अभी 2 सप्ताह हो है हम पंप के थ्रू पानी डालत हैं, तब बहुत थोड़ा हमू मतलब राहत मिलते। तो इस तरह से हमारा कार्यक्रम चलत है। हमन डिवाइडर में भी लगा रखे हैं करंज के पौधा सरकंडा में, जबड़ा पारस लेके सीपा चौक तक, जिन औषधि वर्धक है। तो मोर सबसे यही गुजारिश है कि जिसे अविनाश भाई काम करे थे साफ सफाई के, हमू मन इस तरह से काम करते हैं साफ सफाई के, जैसे भगत सिंह जी के जन्म दिवस हो, शहीदी दिवस हो, 2 अक्टूबर गांधी जी के, तो हम करते हैं सब काम। ये काम हमरे भर के नो है 2 जन के, ये काम पूरा शहर वाले मन के। बिल्कुल। अरपा माला तो मैं तो माँ एकरे से दिखी था कि हम सब लोग जिन दूध पियाथे, जिन दाई हम जन्म देते तेन 1 या 2 साल पर अरपा दाई हम जीवन पर्यंत अपन पानी पियावत है। हाँ। हमर रहत पियाथे, वो पियाही है, वो हमर पूर्वज ल पिलाइन है, वो हमर वंशज ल पिलाई। सही है। तो आज दाई के जो स्थिति है ओकर से तीर मैं सब सनम्र निवेदन करूं हाथ जोड़ के कि अपन दाई ला जिसे सेवा देते हैं, माया करते हैं, अरपा मैया ला भी आप सब जन सेवा माया दो, तबे आप मन के लइका के वो आप मन के भी कल्याण होगी। बस सबसे यही प्रार्थना है। और 16 जून के अधिक से अधिक लोग बात 4 लाख लोग रहते हैं सरकार यहाँ बिलासपुर में शहर में। हाँ। अगर सब निकल के आ जाही तो 1 लाख पेड़ 3 साल में बड़े हो जाही और बिलासपुर के टेम्परेचर लगभग 3 से 4 डिग्री कम हो जाही, वाटर लेवल भी काफी ऊपर आ जाही। और मैं गारंटी देवत है मेरे से आप सब जन ला कोनो ऐसा डायरिया, डेंगू, मलेरिया से बीमार नहीं हो। बहुत बढ़िया बात आप मन कहे हो कि सबके सहयोग ले ये काम करे जा सकते हैं। अब बिल्कुल आप मन के दोनों जिन के जो समिति है, हालांकि अलग अलग समिति है, लेकिन दोनों जी के जो काम है वो बहुत बढ़िया काम है वह कि आप मन पेड़ पौधा लगा के काम करत हो, आप मन साफ सफाई के काम करत हो। तो दोनों काम जब मिलजुल के चलत है तो मैं कहता हूँ कि हमार अरपा दाई जो है वह जीवन दायनी जो नदिया हमारे बिलासपुर के है यह जरूर जीवंत हो जाही और फिर अपन अस्तित्व ला जो बिसरत जाते तेला बचाए में हमन कामयाब रहो। तो सर मैं ये जानना चाहत रहे हूँ अविनाश बोलर जी के एकर शुरुआत आप मन कैसे करे हो, कैसे आप मन सोचो कि मोला अरपा नदिया के अस्तित्व ला बचाए बर साफ सफाई करे बर एक समिति बनाना है और मोला साफ सफाई करना है करके। अब इसमें तो ऐसा है भैया कि अब हम लोग तो नदी किनारे में ही रहने वाले हैं। हाँ हाँ। बचपन से अरपा दाई के आंचल में रहे हैं और बचपन से ही उसमें जब हम लोग स्कूल से आते थे तो सीधा नहाने के लिए अरपा नदी ही जाते थे। अब उसके बाद में धीरे धीरे उम्र बढ़ते चली गई और देखने में ये मिला हाँ। कि हम लोग अपने स्वार्थ में इतना ज़्यादा अपने आप में गंदा लगता है हमको ये बोलने में कि हम अपने आप में इतना स्वार्थी हो गए कि जो जीवन दायनी हमारी अरपा दाई है वो आज दिन में दिन बदतर होते चले जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात, आखिरी सांस ले रही है। और हमको देखो तो हम पैसा कमाने में लगे हुए हैं। बिल्कुल। एक दिन की बात है कि मैं बैठा हुआ था, अभी रिवर व्यू बना हुआ है मछली घाट में, वहाँ बैठा हुआ था तो नगर निगम का एक डंपर आया और सीवरेज वगैरह का कार्य चल रहा है अभी जो शहर में। वो पूरा मलमा लेके आया और नदी में डालना चालू कर दिया, डंप कर दिए, पूरा डंप करते चले गए। देखते देखते में मैं लगभग इस कार्य को काफ़ी दिनों से देख रहा था। बहुत पीड़ा महसूस होता है
हाँ। बताने में भी कि आज जो शासन प्रशासन अपनी दावापत्ती करते हैं कि हम लोगों ने नगर निगम बनाकर सब पूरे शहर को स्वच्छ रखा, मैं बोलता हूँ कि आपने शहर को भी स्वच्छ नहीं रखा और सबसे बुरा हालत किया हमारे अरपादाई का, कि पूरा सीवरेज का पूरा मिट्टी निकाल कर अरपा नदी में आपने डाल दिया। हाँ। उसके साथ साथ जितने प्राइवेट कार्य चल रहे हैं, मकान तोड़ाई का, कहीं भी किसी भी कार्य का, तो वहाँ का भी मलबा निकाल के आप नदी में फेंक रहे हो। तो एक ऐसा अंदर से पीड़ा होता है कि देखते देखते में धीरे धीरे अरपा नदी पूरी खत्म हो चुकी है। बिल्कुल। हाँ। और आज अगर हम प्रयास नहीं करेंगे तो आने वाला पीढ़ी को क्या देंगे हम? सही बात। पैसा कमाना, जमीन जायदाद बना के दे देना, अपने आने वाले पीढ़ी को एक अच्छी शिक्षा दे देना, ये सब बहुत जरूरी है, पर हाँ। उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा जरूरी है तो जल देना, क्योंकि उसके बिना आदमी एक कदम भी नहीं चल सकता। बिल्कुल सही बात। तो मैं जो समझता हूँ, हम लोगों को जो यही पीड़ा हुआ कि देखते देखते में अरपा नदी हमारे सामने में खराब हो रही है, तो हमको ये चीज़ का बिल्कुल अफसोस है और इसी पीड़ा के साथ में हम लोग ये अभियान को चालू किए हैं। और जब तक हम लोग इस अभियान को पूर्ण रूप से महाअभियान ना कर दे और शासन प्रशासन को इस कार्य में, अरपा को बचाने के कार्य में लगा ना दे, तब तक हम थमने वाले नहीं हैं। तो कतका दिन हुई से आप ये अभियान ला चालू करें? हमारा ये कार्य, हमारा अभियान ये लगातार आज 3 सालों से हम लोगों ने चालू किया है और आगे भी हमारा ये कार्य चलते ही रहेगा। तो 3 साल जैसे आपने बतावा था कि आपके संस्था ला चलात या समिति ला चलात 3 बछर हो गए हुए, तो 3 बछर में कहाँ के सफाई आपन करे हो, कतका ओकर से फायदा हो है अभी तक? देखिए, यहाँ तो सबसे बड़ी बात यह है कि अरपा जो हमारे शहर में जो है वो हमारा मानना है कि लगभग 12 किलोमीटर के आसपास का एरिया पड़ता है। हाँ। कोनी बिलासा ताल से लेके छठ घाट से आगे थोड़ा ये हाँ। 12 किलोमीटर का रेंज पड़ता है। तो इसमें अगर अपन देखें कि सफाई की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा तो या इसमें भी जमे हुए हैं मोटे गाद, हाँ। पूरा मिट्टी का लेयर पूरा जमा हुआ है। आप सरगंडा पुल से आप उस चीज़ को आप देख सकते हैं। हाँ। तो आज हमारी मांग वही है और हमने जो सफाई किया है और सफाई अभियान जो हमने चलाया है वो एक जगह में चलाया है, पसरी घाट, एक जो समझना चाहिए बिलासपुर का उद्गम जगह है, माँ बिलासा का जगह है। हाँ। वहाँ से ये कार्य को हमने चालू किया है। बहुत बढ़िया काम आपमन चालू करे हो और बहुत बढ़िया एला आपमन रूप दे हो कि एक समिति के रूप दे के और एमा लोगन मन ला भी जोड़त जात हो और अरपा नदिया ला बचाए बर साफ सफाई के काम आपमन करत हो। बहुत बढ़िया बात है। श्याम मोहन जी, मैं आपमन ले ये जानना चाहत रहे हो कि आपो मन पेड़ पौधा लगावत था, अभी तक कहाँ तक आपमन के कार्य पहुँच गए हैं और कतका सहयोग आपमन ला लोगन के मिला थे? बिल्कुल भरपूर सहयोग मिला थे और देखा था कि जागृति दिन ब दिन बढ़त जावत है। आप सब जन के भी सहयोग मिलत है सबना। हाँ हाँ। और हम ना जबड़ा पारा से लेके सीपत चौक तक आप लोग बताएं, जिसे कि डिवाइडर में लगे हुए हैं और शिव घाट सरकंडा से लेके हम सेंद्री के पहली तक 500 बरगद पीपल के पेड़ लगाए हैं और 2 ऑक्सीजन जो है वो सर्वेश्वरी आश्रम के बाद आप देखिए हाँ। तो गणेश विसर्जित वगैरह होते वहाँ पे, तो वो रैम के अगल बगल हमारे लगभग 3000 पौधा अब पेड़ बने की तैयारी में है। सर्वेश्वरी आश्रम के अंदर ही हम लगभग 800 पौधा लगाए हैं। तो इस तरह से लगभग हमारा 4000 पेड़ पौधा अब पेड़ बने के तरुणाई में पहुंच गए हैं। और हमन ये चाहते हैं कि हाँ। नदी के जो अस्तित्व है एक बचाए बर हमेशा नया नया ढंग से हमारे ग्रुप में जैसे रिटायर्ड DFO RFO सर वगैरह में है, हर डिपार्टमेंट के डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, बिजनेसमैन सब, तो हम डिस्कशन भी करते हैं कि किसे करें और कोई भी पेड़ कहीं भी लगाए वाले नहीं है। हम सिस्टमेटिक पेड़ लगाते हैं, जिसे ए दारी हमन अभी जो खोज करे हैं हाँ। हमारे बीच में जो साइंटिस्ट वगैरह मन हवा है उमन के तरह से, तो अब सिर्फ हम छतवन और करंज के ही पेड़ लगाएंगे। छतवन और करंज के पेड़ अगर खतरा है तो सिर्फ आदमी से, जानवर भी वाला नहीं खावे। अच्छा। वाटर लेवल भी ऊपर होते, औषधि वर्धक है और औषधि गुण वाले, तो ओमा का हमार भाई अब हमारे एक नियम भी है, हमारे कोई बाहरी व्यक्ति से पैसा वैसा नहीं ले। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है और हमारे एक ग्रुप है। अच्छा। जो संस्था तो हमन बनाए कब सोचे नहीं रहे, लेकिन कार्यक्रम बढ़त गई, सब जुड़त गई, अब काम ला बढ़ाना है
ट्रॉली लेना है, ट्रैक्टर लेना है या पाइपलाइन बिछवाना है, पैसा की जरूरत पड़ते हाँ, तो सब आपसे चंदा करके हमन करथन काम ला मंत्री जी के भला हो जो दिन बोर करा दे दिसे एकर कारण आज अरपा मैया जिसे सुखाइस जिसने हमर बोर चालू हो गया पानी हमन हाँ। बेचारा लइका मन ल देथन हमन लइका कसी पोषण लइका ही कीथन अपन पौधा मन ला बिल्कुल बिल्कुल माया भी बढ़िया लगती बात। इसने उमन ला हाँ। तो हमार लगभग जबला पारा से आप मान लो सेंद्री के पहली तक हमार पौधा मन लग गए हैं और अभी हमन फेज 1 फेज 2 फेज 3 फेज 4 करके 4 फेज में डिवाइड करे हैं कोनी के बाद हाँ, हाँ, तो इधर ऑक्सीजन और बढ़ी माता रानी कृपा से और सब जन के सहयोग से तो इधर अधिक से अधिक पौधा हम 16 जून को लगाबो। बिल्कुल बहुत बढ़िया काम आप मन करत हो। एक ही बात आप मन कहे हो बहुत बढ़िया लगे से मला के पेड़ पौधा ला हमन अपन लइका मन का समझथन ओला इसी ओकर देखभाल करथन। तो ये बात में मैं एक ही बात और जोड़ना चाहत रहे हो कि पेड़ पौधा ला हमन अपन लइका समझ के बढ़िया ले ओकर देखभाल करबो, बढ़िया ले ओला अगर रखबो और ओह जब बड़े हो जाही तो ओह हमन ला अपन माता पिता कस छाया दी और हमन के देखभाल करी। ठीक। तो बहुते जरूरी है वह कि पेड़ पौधा लगाइन और अपन जो नंदिया है वह जो मैया है अरपा दाई है ओकर जो विसरत अस्तित्व है तेला बचाए के प्रयास करी। तो अभी छोटकन ब्रेक के बेरा हो गए है और रुका था एक छोटकन ब्रेक बा अपन कहूँ जहाज हन गोट बात अभी जारी रही कि अरपा दाई ला कैसे हमन बचा सकत हन, का अरपा दाई के पीरा है ओकर बारे में गोट बात करत रही देखत रहो दाई अरपा के पीरा आपके अपन चैनल न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ के आवाज़ में। ब्रेक के बाद एक फिर स्वागत है आप मन के हमारे खास कार्यक्रम दाई अरपा के पीरा में और आप मन देखा था न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ के आवाज़। और हमारे संग बैठे हैं अरपा मैया भक्तजन समिति के अध्यक्ष अविनाश बोलर जी और अरपा अर्पण महाअभियान के अध्यक्ष श्याम मोहन दुबे जी। और इमन से हम बातचीत करत हैं कि अरपा जो जीवन दायिनी है नंदिया है वह हमारे बिलासपुर के ओला कैसे हमन बचा सकत हैं। तो अविनाश जी एक ही सवाल में रह रही से कि आप मन जो सफाई अभियान के काम करत हो तो एमा शासन प्रशासन कति ले आप मन ला का सुविधा मिलथे या का आप मन अपेक्षा रखा के शासन से मोला हमन ला ये सहायता चाहिए करके। मैं सुने होता आप मन कलेक्टर करा भी कई बार गुहार लगाए हो मदद के लिए, तो का अभी तक अपन ला मदद मिले है? अब भैया ऐसा है कि शासन प्रशासन से तो अभी तक के हम लोगों को किसी प्रकार की मदद नहीं मिली है। अच्छा। और जब इतना बड़ा अभियान है और नदी को बचाने की बात है तो सहयोग तो पूरा मिलना चाहिए शासन प्रशासन से। बिल्कुल। हाँ। जो आज तक हम लोगों को कभी नहीं मिला। हाँ, ये 3 सालों में हम लोगों ने न जाने अनेकों बार कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दे के थक गए। हमारे यहाँ के मेयर किशोर राय जी उनको ज्ञापन दे के थक गए, पर आज तक कभी हम लोगों को प्रशासन शासन से किसी प्रकार की मदद नहीं मिली है। जो भी इसमें खर्च बढ़ता है हाँ। ये पूरे अभियान को चलाने में हमारे अरपा मैया भक्तजन समिति के जो सदस्य लोग हैं और जो हमारे सदस्यता लिए हैं वो लोगों से थोड़ा बहुत चंदा करके आपस में कलेक्ट करके इस अभियान को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा। अभी लेटेस्ट में ही अरपा बचाओ घंटा बजाओ का गुहार लगाते हुए कलेक्टर साहब का हम लोगों ने तो मांग पत्र फिर दिया। अच्छा। उसमें भी अभी हम लोगों को किसी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं दिखता। अच्छा। तो एमा शासन प्रशासन ला जब आप मन मांग पत्र दिए है तो ओमा ओमन के का विचार आई सागु कुछ जवाब मिले होती लेकिन नहीं ऐसा कोई जवाब तो नहीं मिला है। बस वही है कि उनको हम ज्ञापन देते हैं और बाद में वो लोग बोलते हैं कि 2 मिनट रुकिए, रिसिप्ट दिला के हमको थमा देते हैं। अच्छा। अच्छा। वो रिसिप्ट के सहारे में हम लोग चले जाते हैं। पर हमारी भी एक जिद है कि कब तक जब तक अरपा दाई को हम बचा नहीं लेते तब तक हम लड़ते ही रहेंगे। बहुत सही बात आप मन का है अविनाश भैया कि अरपा जो नंदिया है अरपा दाई है ओह न तोरे न मोरे ओह सब झिन के जी ये पूरा बिलासपुर के छत्तीसगढ़ के जी हैं।
तो एला बचाए के जिम्मेदारी हम सबके है जी। और ये तो बहुत दुख के बात है कि शासन प्रशासन हाँ अभी तक एक चेत नहीं करा थे, तो चेत करवाना बहुत जरूरी है। बहुत प्रयास अपन करत हो कि कलेक्टर ला और जो भी जनप्रतिनिधि है उमन ला जाके अपन ज्ञापन देता, और हमेशा आपके प्रयास जरूर रंग लही, हमेशा प्रयास करत रहो और शुभकामना है हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। नदिया ला बचाए बर एक तो सफाई के काम करा था जी। और सफाई बर लोगन के भी जरूरत पड़ते जी। और पैसा के भी जरूरत पड़ते, तो पैसा के बारे में तो आप मन बताए हो कि आप समिति के सब सदस्य मिल के इकट्ठा कर लेता जी। हो, लोगन ला कैसे जोड़ता हो अभियान ले? अब ये हमारा जो अर्पा मैया भक्तजन समिति का जो अभियान है, अभी बीच में हम लोगों ने सदस्यता अभियान भी चलाया था। अच्छा। तो वो सदस्यता अभियान में लगभग हमारे पास हमसे जो हमारी समिति से जुड़े 3000 आमजन हम लोगों से आप अब तक के जुड़ चुके हैं। और जो सफाई अभियान जो अभी हम लोगों ने विधानसभा चुनाव के दौरान चलाया था, उसमें भी लगभग 1000 के आसपास सदस्यता हुई थी। तो ऐसा करके अभी तक के हमारे पास जो सदस्यता की लिस्ट है वो 4000 के आसपास की है। 4000 बिलासपुर शहर की जनता हमारे अर्पा मैया भक्तजन समिति का साथ देती है और हमारे साथ कार्य करती है। बहुत बढ़िया बात है कि इसका लोगन आप मन के साथ जुड़े हैं और इसका बढ़िया काम आप मन साफ सफाई पर करा था। श्याम मोहन जी, मैं आप मन ले जानना चाहत रहे हूँ कि आप अभी बताया कि आप मन जो समिति के सदस्य है आप मन के, आप मन पैसा इकट्ठा करके और अपन काम करवात रही था, तो आप मन कैसे लोगन मन ला अपन अभियान ले जोड़ था? मैं तो सबसे पहले एक तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए रहे हो और अपन 8-10 जो करीबी दोस्त यार हैं परिवार के मतलब जुड़े हो, सब एडमिन बना दिया और वो 256 जन एक ही रात में जुड़ गए। अच्छा। मतलब दोबारा बनाए पड़ी सब ऐसे कर करके हम 3-4 ग्रुप बनाए हैं, जिला ग्रुप वाइज हो गए 3-4 टन 256 वाले, और साथ में फेसबुक पेज बनाया और मोरे में हमें। अच्छा। तो सब इसे करके जुड़त गिन और हमन सदस्यता हमारी इसे होते कि आप आइए वहाँ पे पौधों का देखभाल करिए, और जब 2-3 सप्ताह मन कंटिन्यू आए लगते हैं तो हमारे मन के एक तो टी शर्ट हवा है। अच्छा। अर्पा के तो हमन वो घर हमारा आदर्श है भगत सिंह जी। अच्छा। तो जिसे कहते लोग बाग मन की भगत सिंह पैदा हुए लेकिन बगल वाले घर में आजादी बैठे ठाले पाबो, तो हम सब लोग भगत सिंह बनाते और हम खुद भी भगत सिंह बनते हैं। तो हमार भगत सिंह सामने में रहते हमारे हृदय का रोला रखन और अर्पा मैया के आशीर्वाद रहते हमार कांधा में हमार लोगों बने रहते। तो बोला हमार भाई नवीन भाई बनाए हमें, तो वही लोगो हमारे सब ग्रुप वाले मन ही सब चीज करते। अच्छा। अच्छा। डिजाइनिंग वगैरह सब चीज ओला पहिनथन और हो जाते। और मेन बात ये है कि अर्पा मैया ला बचाए बर एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सके। हाँ, हम सब लोग मिलजुल के करेल पड़ी। शासन प्रशासन की तो जिम्मेदारी है, लेकिन साथ ही साथ मैं एक ही हूँ कि जो नागरिक है वो मन के दायित्व है कि अर्पा मैया ला किसे सहेजिन। अच्छा। हमन पुलिया में डब्बा बांधन कचरा ला डाल देव फूल माला ला, ताकि हमन जाके खाद के रूप में उपयोग करबो। डब्बा शुरू में भरे लगी लोग बाग मन के अंदर जागृति आई, लेकिन धीरे से डब्बा चोरी हो जाए। अच्छा। अब डब्बल बदलन ते घर बात तहाँ बोरा बांधना चालू करें, अब बोरो चोरी होने लगी। अच्छा। अब और सब जन से मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँ कि कहाँ फूल माला डालते हो मन, पूरा नदिया सुखाए है, बेचारी नान कन बहत रही थे तेने करा जाते हैं ऊपर ले वही में डाली वही पानी में। अच्छा। जिनकर बहत रही थोड़ा बहुत वो ओकरे ऊपर फूल माला कचरा डालते हैं। तो मुझे लगते थोड़ा सा अपन आप से सोचो कि जेन कर थोड़ा जीवन सांस लेवत हो वही लाभ दबाए के कोशिश करत हो। बिल्कुल। आपके अंदर जब तक ये भावना नहीं आई कि मुरमाए, तब तक उद्धार नहीं हो सके। अर्पा मैया पर मैं एक किताब लिखे हूँ जिला शंकराचार्य जी महाराज पुरी के उमनोला वो भी करीन है कि हाँ सही है कहानी हकीके। और बर्फानी दादा जो हमें जेकर उम्र लगभग 400 वर्ष बताते हैं, उसे सुना था बचपन से, वो मला देखे भी हों, वो मन मूल आशीर्वाद दिन हो पुस्तक के माँ, और कि आप जो लिखे हो सही है करके मैं आप सब जन आपके चैनल से के माध्यम से बताऊं कि अर्पा सिर्फ नदिया समझे के गलती ना करें। यहाँ महामाया
माँ जो हवे हाँ। रतनपुर में जो स्थापित है वो भी माँ अरपा के ही रूप है। बिल्कुल। और जो नर्मदा मैया जो बहे है वह काबर बहे है, तीनों अरपा मैया के ही कारण है। तो साक्षात शिव जी के अर्धांगिनी माँ अपर्णय है। अच्छा। जेला भूल मत करे मन कि ये सिर्फ नदिया की आप मन केदारनाथ के बाद देखे है, सब जन पूरी दुनिया देखे है, पलक झपकते ही पूरा दुनिया बदल जाते। हाँ। तो माँ होते प्रकृति, हमू मन प्रकृति से ही उपजे हैं। हाँ। तो जे दिन प्रकृति अपन क्रोध दिखाते तांडव करते तहाँ विनाशी होते और वो तो अपन स्वरूप में लौट जाते। हाँ हाँ हाँ। तो अरपा मैया ला कोई टाइम नहीं लगना है, जिन दिन ओखर मन पर ही विनाश कर ही, लेकिन वो माया करत है, मोर लइका बच्चा है पालत हम पोसत हम बिचारी ये भावना से आवत, तो हमूल अपन माया और अपन दायित्व तो अपन कर्तव्य ला मार पावर समझना चाहिए। बिल्कुल 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 सही बात आपन कहे हो भैया कि जब तक हम अपन जिम्मेदारी ला नहीं समझबो, अपन माँ के रूप में नहीं देखबो नदिया ला, तब तक बचा नहीं जा सके। और एक बात और अपन के बहुत बढ़िया लागे से बोला कि जे मेरे जीवन है सांस लेवत रहते, जे मेरे थोड़ कन पानी बहत रहते, वही मेरे ले जाके फूल माला लटा देते। तो भाई भक्ति करो, लेकिन अंध भक्ति नहीं होना चाहिए। आप मन के जिम्मेदारी एकरो प्रति है कि अपन जो आने वाला भविष्य है ओकर बा बचा सकिन पानी ला हमन, और पानी ला बचाए बर जरूरी है कि हमर जो अरपा दाई है ओला बचाए, ओला सहेजे। तो ओला सहेजे बर थोड़ कन सोचे के जरूरत है, थोड़ कन विचार करे के जरूरत है कि कैसे हमन ओला बचा सकत हन, ओकर अस्तित्व ला बचा सकत हन। संगवारी हो एगो फिर बेरा है छोटकन ब्रेक के। अभी आप मन कहूँ जहाँ जन बातचीत हमारे जारी रही। अभी अरपा मैया भक्तजन समिति के सचिव प्रसून सोनी जी भी आए हुए हैं, ओकरो में हमन गोट बात करबो। तो जल्दी जावा और जल्दी लौट के आवा आपके अपन कार्यक्रम दाई अरपा के पीरा में, आपके अपन चैनल न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ के आवाज़ में। एक फिर स्वागत है आप मन के हमारे खास कार्यक्रम दाई अरपा के पीरा में। आप मन देखा था न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ के आवाज़, और हमारे संग जुड़ चुके हैं प्रसून सोनी जी, यह सचिव वे अरपा मैया भक्तजन समिति के। आप मन के स्वागत है प्रसून सोनी जी हमारे कार्यक्रम में। और सवाल सबले पहले मैं आप मन से पूछना चाहिए हूँ कि आप मन मुला पता चले कि आप मन शोधार्थी भी हो, है ना। अरपा मैया बर आप मन शोध भी करे हो, बहुत कुछ शोध करके आप मन पता करे हो कि कैसे अरपा मैया ला बचाया जा सकते है। तो आप मन से सबले पहले यही जानना चाहबो कि आप मन के शोध के विषय का रही और का शोध आप मन एमा करे हो। तो बहुत अच्छा सवाल आपका। इसमें रिमोट सेंसिंग बेस्ड हम लोग एक रिसर्च किए हैं कि अंतरिक्ष से सैटेलाइट जो रहता है उपग्रह, वो लगातार पृथ्वी का फोटो खींचता रहता है। अच्छा। तो हम लोग उस फोटो पे अध्ययन करके एक अरपा नदी पे एक काम शुरू किए थे। 2016 से हम लोग अरपा नदी पे अंतरिक्ष के फोटोग्राफी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसमें ये पाया गया कि 60 से ज़्यादा ऐसे जगह हैं जहाँ से शहर का पानी बिना किसी ट्रीटमेंट के नदी में लाके छोड़ दिया जाता है। इसके अलावा कुछ पुल है, वहाँ से लोगों के द्वारा कचरा फेंका जा रहा है। 20 ऐसे जगह हैं जिन पे बड़ी गाड़ियों के द्वारा नदी में उतर के मलबा और कचरा फेंक दिया जाता है। तो ये शोध का एक परिणाम हम लोग का आया, और इसके आधार पे हम लोग अभी अरपा मैया भक्तजन समिति के साथ जुड़ के अरपा नदी को बचाने का एक जन भागीदारी के साथ प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग जन भागीदारी के द्वारा भी नदी को बचा सकते हैं। ये अपना कार्य है। तो जो आप मन शोध करे हो ओला लेके आप मन काम करत हो समिति में जुड़ के, तो एला लेके आगे के रूपरेखा का है, आगो आओ का काम करना चाहत है। इसमें हम लोग 2016 से अरपा मैया भक्तजन समिति कार्य कर रही है, जिसमें नदी के अंदर उतर कर हम लोग नदी की साफ सफाई करना हम लोग का प्रारंभिक लक्ष्य है। और आज ही हम लोग एक मांग पत्र भी माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष रखे, और भविष्य में हम लोग तब तक नदी में प्रयास करते रहेंगे जब तक नदी की स्थिति एक अच्छी नदी के जैसे ना हो जाए। जैसे कई भारत देश में कई नदियों में
काम किया गया। ऐसा बोलते हैं कि 4 पीढ़ी के बाद भागीरथी जी गंगा को लेकर आ पाए थे पृथ्वी में। तो हम लोग भी एक प्रयास शुरू किए हैं। भविष्य में ये अभियान किस दिशा में जाएगा, कैसे जाएगा, ये नहीं पता, लेकिन मरते दम तक हम लोग सभी अरपा नदी को बचाने की दिशा में एक प्रयास करेंगे। बहुत बढ़िया प्रयास आपन करा था और ये अभियान ला चालू करके आपन बहुत बढ़िया काम करे हो। सबले बढ़िया बात ये है कि आपन शोध करके एमा आगे बढ़ा था कि कहाँ मेरे कमी है, एला सबले पहले जानना जरूरी है कि कहाँ मेरे दिक्कत आते, कहाँ मेरे परेशानी है, कौन मेरे कुछ कमी है जेला पूरा करे जा सकते। तो शोध करे के बाद आपन ए क्षेत्र में आगे बढ़ा था, ये है सबले बढ़िया बात है। और श्याम मोहन जी, मैं आप मन ले जानना चाहिए हूँ कि आप मन जैसे पेड़ पौधा लगाता हो तो जगह के चुनाव कैसे करता हो कि हम मतलब ये क्षेत्र में पेड़ लगाना है वह, और अभी तक अपन शुरुआत कहाँ मेरे लिए करे रहे हो, कत्का पेड़ लगा चुके हो? शुरुआत तो हमारी ये रही से कि नदी के किनारे पूरा हर जगह पेड़ लगाओ। हाँ। तो अब दिक्कत ये है कि गवर्नमेंट के हमेशा कुछ ना कुछ प्लानिंग होते हैं कि यहाँ ये बनाना है, भविष्य में लैंडस्केप कहे जाते जिला। तो हमन नगर निगम के जो असाडा प्रोजेक्ट है, हाँ, वो प्लस राजस्व विभाग जो हवे ओखर प्लान और जो फॉरेस्ट है, ये तीनों मिला जुला के फिर जो ग्रीन एरिया है माँ अरपा के तट में, तो हम वही जगह ला ग्रीन लैंड ही चिन्हित करथन ताकि भविष्य में वो पेड़ ला ना हटाया जाए ना काटे जाए। हाँ। अभी लगातार हम सरकार से 23 अप्रैल से सन 2017 से लगे रहे, 18 से सॉरी 23 अप्रैल 2018 से कि जेन भी पेड़ जो 5500 पेड़ काटेगी सभी, अच्छा, अपन पेंडेडी से लेके बगदेवा तक वो पेड़ शिफ्ट किए जा सकते रही से। 32 एकड़ जमीन हम ढूंढे हैं नदी किनारे, जहाँ भाई मन जिन जगह साफ सफाई करते पचरी घाट में, वो जगह में एक लाइन भी पौधा लगाए हैं। वो जमीन जो ग्रीन लैंड है वो अरपा अर्पण महाअभियान के द्वारा ही ढूंढे गए से। सनीचरी बाजार में जिन हवा दोनों को दी वो मेरे हवा छठ घाट के सामने है। तो ये तमाम जमीन हम ढूंढ के रखे रहे हैं। 32 एकड़ जमीन में 5500 पेड़ आराम से ट्रांसप्लांट करे जा सकत रही से। बिल्कुल बिल्कुल भरपूर पैसा रही थे, कटाई पर पैसा मिलते। पिछले बार गवर्नमेंट 50 लाख पेड़ लगा के टारगेट रखे रही से। तो हम निवेदन करे रहे कि नया पेड़ लगा के पौधा लगा के बड़े करे में करीब 15 से 20 साल लगते, तो क्यों नहीं वही पेड़ जो कटत है तेल वहां लगा दिए जाए। एक लिए हम कलेक्टर सर से, सीसीएफ सर से, डीएफओ सर से, मिनिस्टर से, सेक्रेटरी से, सबसे मिले, प्रेस में भी दिए, सब चीज करें, लेकिन शायद विल पावर के कमी है हमारे यहाँ, तो कि दुर्भाग्यवश हम वो काम नहीं कर पाए। मैं ट्रांसप्लांट के बाद लेकर सकती दंके की चोट में कर सकता हूँ कि हमन जब शुरुआत में अरपा अर्पण महाअभियान के जब शुरुआत हो रही से, तो हम जब ऑक्सीजोन के चालू कर रहे हैं सर्वेश्वरी समूह के आगे में, तो हम रोड किनारे जो कटने वाला पेड़ इस मगे 5 पेड़ जो लगभग 5 से 6 साल के रही है, लेकर हाइट लगभग 15 से 20 फीट रही से, ओला हम जड़ सहित जेसीबी में खोद के और नदी किनारे शिफ्ट करें। आज आप जाके देख सकते हो 1 कदम के पेड़ लगे हुए हैं, जबकि वहाँ पानी के भी बहुत कमी रही थे, न बिजली न पानी होकर बावजूद जब का बचा सके। हाँ, हमारे से गलती हुई इसकी हम 4 पेड़ नहीं बचा पाए, वो हमारे कमी रही से, हमारे अंदर का वो नहीं रही से, समझ बूझ नहीं रही से या जानकारी नहीं रही से। तो हम कलेक्टर सर भी बुला रहे हैं, आदरणीय जो पी दयानंद सर है वो आए रही हुआ, उनके सामने ट्रांसप्लांट किए गए से, तो 1 पौधा हम बचाएं, वो हमारे बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो हम ये चाहते रहे हैं कि वो 5 पेड़ के जो कुर्बानी रही से, वो से 1 पेड़ हम बचा पा लिए हैं, तो 4 पेड़ के जो कुर्बानी होकर बदला में हम 5500 पेड़ बचा सके, ताकि वो जो हवा है वो पेड़ मन सीधा सीधा अपन जो लाभ है वो यहाँ के जनता ला दे दे, वो मन बेचारा मन एक जगह दूसर जगह आ जाए तो ऊपर मौसम चेंज हो जाए। लेकिन हमला मैं ये कहता हूँ कि शासन प्रशासन ला अपन विल पावर ले स्ट्रॉन्ग करे पड़ी, और यहाँ के जनता ला भी सामने आयल पड़ी। अगर ऐसा हो ही कभी भविष्य में, तो मैं बोलता हूँ बिलासपुर के लिए वो सुनहरा पन्ना ही सुनहरा हुई हो पूरे इतिहास में। यहाँ के लोग मन प्रकृति प्रेमी है, अपन अरपा आई वो प्रकृति बचाए बर कुछ भी कर जाते हैं। तो हमला एक नया जोश और नया आइडिया के साथ, जिसे भाई रिसर्च करते थे, ढूंढा थे कि कतका कन पानी कहाँ से खराब पानी आवत हो बचाया जाता। मैं मतलब बहुत साधुवाद देता हूँ, जो नया जनरेशन आवत है वो मतलब सब इसने जुड़ना चाहिए। और ये सबसे पहली बात है कि आप अरपा को अपनी माँ समझें, और नहीं समझेंगे तो आपको कुछ नहीं हो सकता।
एकदम सही बात आप मन कहे हो। और बड़े दुख लगथे कि जब ये चीज़ ला सुनथन के विकास के नाम में हजारों पेड़ के कुर्बानी दे दे गई। यह कमजोरी शासन प्रशासन के नहीं, हमर कमजोरी बिल्कुल कि लोगन मन आगू बढ़ के नहीं आ सके, लोगन मन में जागरूकता के कमी है, जागरूकता अभी तक नहीं हुआ है। वह जिला जगाए के प्रयास अपन करत हो, हम देखत हन कि कतका समय ले आप मन एकर बर मेहनत करत हो। और लोगन मन जब जुड़ के स्वयं आगू आही जब पेड़ ला बचाए बर, तो शासन प्रशासन भी जरूर एकर बचेत करही, मोला ऐसे लागथे। तो मैं एक चीज़ और पूछना चाहत रहा हूँ कि मोला ये भी पता चले है, सुने हैं कि आप मन के दोनों संस्था मिल के साथ में भी काम करते, तो कहाँ कहाँ मेरा आप मन साथ में काम करे हो, अभी तक कितना काम कर चुके हो? अभी तक तो मैं मोला मालूम नहीं से कि एक भक्तजन समिति हवे, और दरअसल ये है कि अभी तक हमारी मुलाकात नहीं हो पाई से, और अभी मुलाकात हुई से बहुत अच्छा लगी से आपके प्लेटफॉर्म के हिसाब से जो हमारी बातचीत भी हुई से। तो जरूरी है कि अरपा माह में बहुत सारे जो हवे जो विकार हमन उत्पन्न करके रखे हैं, तो एक जन साफ सफाई करे, हाँ। एक पेड़ पौधा लगावे, एक उम्र के मिट्टी ला हटावे, तो काम बढ़ जाए। बिल्कुल एक जागरूकता लाए। तो इस तरह से जिसे आप लोग पहले बोलो कि एक चना जो है भाड़ नहीं फोड़ पाए, हाँ। जब हम सब जन आ जाबो तो फिर मजा आ जाए। और अरपा मैया तो हम लोग चुने हैं, हमारे सौभाग्य है कि हम लोग चुनी से अपन सेवा के लिए, है ना। तो हम लोग अपन सौभाग्य ले समझते हुए अपन कर्तव्य के निर्वाह करना चाहिए। बिल्कुल। मैं भाई ले एक बात और बताना चाहूँ कि जो अरपा नदी की लंबाई है वो है 147 किलोमीटर टोटल। और एकर मैं साइंस और उम्र दोनों जोड़ के देखता हूँ हमारे सनातन धर्म से कि अरपा माँ जो है वो नर्मदा मैया से चालू होके शिवनाथ में मिलते हैं। अच्छा। शिव से ही चालू होते, शिव में ही होकर है, और ये तपस्या के रूप है। अच्छा। अरपा जो नदी है एकरे कारण बिचारी है, जब ऊपर से सूखे रही थे लेकिन अंतः सलीला है, तपस्या के प्रतीक है ऊपर। अच्छा। वो बहुत लंबा कहानी है, पुस्तक में है वो, मैं वक्त परे में भाई मोला दूहूँ होला। तो ये जो हवा एकर ये नदी के अपन अलग महत्व है, और जितना चेक डैम और एनीकट बनत है, अच्छा, ओखर मोला नहीं लगे कि मैं एकर विरोध भी नहीं कराऊं, और मोला ज्यादा जानकारी भी नहीं है, और लेकिन मैं ये देखा था कि जहाँ जहाँ जलकुंभी पनपे है वहाँ वहाँ स्वाइन फ्लू, डेंगू, मलेरिया के विकार बहुत ही तेजी से बढ़े। इवन मृत्यु तक लोग बागमल मिले हैं वहाँ पे बीमारी की वजह से। तो सबसे पहले तो हमला ये व्यवस्था सुनिश्चित करे पड़ी कि जो चेक डैम है ओखर पानी शुद्ध रही कि नहीं रही। अब शुद्ध रही तो ओमा जलकुंभी जो हवा अभी जिसे गवर्नमेंट करे थे कंटिन्यू, अभी 3 दिन हुए होला, बहुत सारे साफ कर डरे होकर खाद वाद भी बनावत है। अच्छा। बहुत अच्छा प्रयास है, मैं मतलब साधुवाद देना चाहूँ कलेक्टर महोदय ला। और ऐसे ही जागरूकता कार्यक्रम भी होना चाहिए। और लेकिन सबसे पहला काम जो है वो ये है कि आप वैध या अवैध दोनों प्रकार के रेत उत्खनन को रोक लगाओ। बिल्कुल जरूरी चीज है। हाँ, आज बोल्डर बचे हुए, आप सेंद्री महा आप देखिए पूरा बोल्डर बचे हुए, आप रेत नहीं बना सकते। हाँ हाँ हाँ। बहुत सारे जो प्रदेश है जहाँ रेत के उपलब्धता नहीं है, आज के समय में वहाँ पे गिट्टी मतलब क्रश करते हम जो जीरो गिट्टी की थन उन्हें क्रश करके रेत के अतका करके महीन करके बोला जोड़ाई के रूप में लावत है। हाँ हाँ हाँ। तो अब यहाँ ये अरपा नदी के रेत ला पूरा निकाल नहीं, तहाँ उमन कहाँ जाही, शिवरी नारायणपुती नदिया में। तो इस तरह से धीरे धीरे हम अपन पूरा के पूरा जो संपत्ति है प्रकृति के द्वारा दिए हुए ओला हम तो सिर्फ निचोड़ा था, उपयोग करा था, लेकिन प्रकृति देत का है। 1980 के बाद जब मैं छोटे रहो तो हम सुनन की जंगल बचाओ, नदी बचाओ। हाँ हाँ। 90 के आता 2000 के आता ताले पानी बचाओ, नदियां गायब हो गए, पानी बचाओ, पेड़ बचाओ। अब टोटी बने रही थे उमा बूंद टपकत रही थे। हाँ हाँ हाँ। बूंद बचाओ। आप जब बचाते रही है तो 2030 में कार ही जला बचा है, तो बेहतर ये हुई कि जंगल लगाओ। ये जो मुहावरा है वो उलट देना चाहिए। हाँ। कहना चाहिए नदियों का सोर्स बढ़ाओ और जंगल बनाओ, पानी के सोर्सेस बढ़ाओ। हाँ। अब ये बोले के टाइम है हम लोग क्रांतिकारी ढंग से आगे बढ़े पर ही तभी कुछ हो ही, नहीं तो भगवान मालिक है। बिल्कुल सही बात आप मन कहे हो कि बचात तो खत्म करे के समय ले आए हैं हमन, तो अब बचाए के साथ साथ बढ़ाना जरूरी है। और ये बात ला
लोगन मन अगर समझे, जागरूकता आए तो बहुत आसानी से ये काम ला करे जा सकत है। जरूरत है सब झीन ला एक संग मिल के आगू बढ़े के, एक काम ला एक संग मिल के करे के। प्रसून जी, मैं ये सुने हो कि अपन अरपा नदी के पानी ऊपर भी शोध करे, तो कहाँ शोध रही से एक बारे में थोड़ा बता दो। जब ना ये देखे अपन कि अरपा नदी में 60 जगह से पानी निकल रहा है, हाँ, और नालियों का पानी नदी में छोड़ा जा रहा है, तो हम लोग उसमें से 20 जगह का पानी लिए और उस पानी में बहुत सारे पैरामीटर पे टेस्ट लगाए, और उसमें जिंक, कॉपर, कुछ हैवी मेटल, लेड और मरकरी ये भी मिल रहा था। अच्छा। और यही कारण है कि जलकुंभी वहाँ पे बढ़ रहा है, क्योंकि किसी भी पेड़ पौधे को अगर न्यूट्रिएंट मिलेगा तो उसका ग्रो बहुत फास्ट हो जाएगा। तो जलकुंभी को जेसीबी से निकालना है, ये कोई इलाज नहीं है। अच्छा। है ना, क्योंकि नाली का पानी तो रोज कई गैलन नदी में आ रहा है शहरों से, और आज आप जलकुंभी को निकाल लिए तो न्यूट्रिएंट तो है ही। आप ये तो नहीं बोल सकते कि एक भी जलकुंभी हम वहाँ नहीं छोड़ेंगे। हाँ। एक भी अगर रह गया तो वो फिर बढ़ जाएगा। तो अगर हम लोग को स्थायी इलाज चाहिए तो वो जो नाली का पानी नदी में आ रहा है उसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि उसके साथ ही न्यूट्रिएंट मिल रहा है। और अभी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी के एक सर से मेरा बात हुआ, उन्होंने बोला कि केमिकल मेथड से भी जलकुंभी को साफ किया जा सकता है, जरूरी अच्छा। नहीं कि उसको निकाला ही जाए। पानी में कुछ हम ऐसे केमिकल डालें जिससे उसको न्यूट्रिएंट मिलना बंद हो जाए, तो वो बढ़ना ही बंद हो जाएगा। तो इस तरीके के भी कुछ विचार माननीय कलेक्टर महोदय और प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि वैज्ञानिक आधार पे अगर हम काम करेंगे तो हमको सफलता बहुत जल्दी और बहुत आसानी से मिल पाएगी नदी। तो जैसे नाली के पानी मन आवत है नदी में, तो हम तो हर जगह देखथन कि नाली के पानी ला नदी में ही लेके डाल दिए जाते, तो एकर ब का सॉल्यूशन है कि ओला पानी ला का ट्रीटमेंट करके डाला जाए या ओला कहीं आऊँ मोड़ा जाए, का करना चाहिए? इसके लिए 2-3 मेथड हैं। जैसे 12 किलोमीटर शहर है जिसमें नदी के पानी में नाली का पानी नदियों में आ रहा है। हाँ। तो पहला तो मेथड है कि दोनों किनारों पे नालियों का निर्माण किया जाए, जिससे वो आगे जाके नदी में मिलेगा, लेकिन मिलेगा ही। तो एक और तरीका ये होता है कि ट्रेंच मेथड जिसको बोलते हैं, नाली में हम छोटे छोटे ट्रेंच बना देते हैं, जिससे जो पानी रहता है उस ट्रेंच के माध्यम से छन के नदी में मिलता है। अच्छा। और उस ट्रेंच की सफाई हम लोग समय समय पे करते हैं। तो ऐसे कुछ मेथड हम लोग को नदी में अप्लाई करना चाहिए, चाहे ट्रेंच मेथड हो गया या वाटर रिसोर्स के मैनेजमेंट के लिए और कई प्लांट भी आते हैं। बेसिकली ट्रेंच मेथड ही दिल्ली में भी यूज़ हो रहा है। तो इस तरीके के हम लोग को भी प्रयास यहाँ पे करने चाहिए, और उसके बिना अगर हम प्रयास करें कि वहाँ जलकुंभी साफ कर लेंगे, सिल्ट को निकाल लेंगे, सिल्ट जो जम रहा है वो भी मेजर प्रॉब्लम है। हाँ। कि 3-3 फीट तक के सिल्ट हम लोग कई जगह देखे, गाद जिसको बोलते हैं, वो जम चुका है नदी में, जिसके कारण पानी हम लोग को दिखता ही नहीं, और जो बरसात में आता है वो भी निकल जाता है। तो स्थायी प्रयास के लिए हम लोग को पहले नालियों का विस्थापन और जो नदी में जमे हुए गाद की सफाई, और उसके बाद फिर हम खुद देखेंगे कि जो मच्छर का आना है वो कम हो जाएगा, क्योंकि गंदे पानी में ही मच्छर होते हैं। और वो नाली का पानी है जो हम नदी में, जिसमें अपनी दुर्गा माता को, गणेश भगवान को हम विसर्जन करते हैं, वो भी नाली का पानी है। तो ये प्रयास हम लोग को सबको मिल के करना चाहिए। प्रशासन को इसमें उनकी विशेष जिम्मेदारी बनती है कि इस कार्य को जल्द से जल्द संपन्न करें। बिल्कुल सही बात आप मन करे हो प्रसून जी, और जब तक हमन मिलजुल के बात ला नहीं आगू बढ़ाबो तब तक यह हो नहीं सके। तो हमन ला जागरूकता के जरूरत है, वह समाज में जागरूकता लाए के जरूरत है। और जैसे आप मन बताओ कि ट्रेंच व्यवस्था के जरिए पानी ला अगर नदी में डाला जाए नाली के, तो भी ओमा काफ़ी हद तक मतलब पानी हा सुधार हो सकत है। तो इला अभी हमन का सोचते, हमर लोगन मन का सोचते कि अरे कोई बहुत बड़े समस्या पड़ी है, गाद ही तो बैठे हुए, वो तो बरसात के पानी में बह जाए। लेकिन यही सोच है धीरे धीरे वो परेशानी ला बड़े बना देते। जब बड़े बन जाही परेशानी है, जब वो कोई हल नहीं रही, तब हम मन फिर सोचे वो भिड़बो कि अब का करना चाहिए। तो चिड़िया के चुगे के इंतजार झन करो, पहली ले ओकर व्यवस्था ला करके रखो कि कैसे वो परेशानी ले बाचे जा सकते। तो सबके सब जब मिल के एक काम ला करही, आपन बहुत बढ़िया काम करत हो, आपन के साथ लोगन मन जब जुड़त जाही और जागरूकता समाज में फैलत जाही, तो जरूर हमन अपन अरपा दाई ला
बचा सकत हन ओकर पीड़ा ला समझना जरूरी है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के कि आप मन अपन समय देव हमारे स्टूडियो में आयो, हमार दर्शक मन ला अरपा दाई के पीड़ा के बारे में बतायो, वो मन से जुड़े के भी अपील करे, और आप मन जो सेवा अरपा दाई के करा था ओकर पर भी आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय अर्पा मैया। संगवारी हो, आपो मन ये चीज के चेत कराओ कि अरपा दाई है एक झन के नो है, हम सब के जीवन दायनी होते नदिया, और नदिया के जब अस्तित्व खत्म हो जाही तो हमन पानी बर तरस जाबो। अभी तो जब नदिया ला हमन चेत नहीं करत हन, ओकर सफाई नहीं कर सकत हन, तो पानी के अतका समस्या होते, और कल जब नदिया के पूरा अस्तित्व रही मिट जाही तब हमन का करबो। तो वो बीरा के इंतजार झन करा, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगावा, ज़्यादा से ज़्यादा साफ सफाई में समिति के संग देवा, स्वयं से सफाई करो, जतका आप मन के हो सकत है उतना मदद अपन द्वारा करे के प्रयास करो। और एकरे संग आज देवा हमन ला विदा बेरा है, आप मन ले विदा लेहे के फिर आप मन ले मुलाकात होही एक नया विषय के साथ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।